करता हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्न विद ज़ैब में वेलकम करता हूँ। आज हम इंजीनियर मैकेनिक्स में आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द बी शोन सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, जो आज भी हम रिएक्शन फाइंड करना सीखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के। ठीक है जी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नज़र आता है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है कि एक साइड पर हिंज सपोर्ट, दूसरी साइड पर रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पर हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल, और रोलर के एक रिएक्शन होता है ओनली वर्टिकल। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपली एक पॉइंट लोड यहाँ पर दिया हुआ है, एक पॉइंट लोड यहाँ पर दिया, यहाँ पर देखिए एक इंक्लाइन लोड दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी एक फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा। ये मैंने 6 किलो न्यूटन और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री की। ठीक है जी, तो इसके दो होंगे, इसके दो फोर्सेस होंगे, एक होगी हॉरिजॉन्टल, दूसरी होगी वर्टिकल। ठीक है जी, अब हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे? 6 जो भी पी आपकी है, यहाँ पर 6 है तो मैंने 6 लिखा हुआ है, और एंगल जो है 45 लिखी हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल। और आपको अगर वर्टिकल फोर्स यहाँ इस पॉइंट की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6 साइन, और जो भी एंगल गिवन हो वो 45 डिग्री है। यहाँ पर तो मैंने 45, तो ये आपकी हो जाएगी। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक आपकी ये हो जाएगी, अब एक आपकी ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 साइन 45, और ये हो जाएगा 6 कोस 45 डिग्री। ठीक है जी, तो इस इंक्लाइन को आपको पहले सॉल्व करना होता है, तो इस तरीके से आप पहले उसको कन्वर्जन करके रखें, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजी होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, इस टाइप के क्वेश्चन में हम 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन फाइंड करने के लिए लगाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है हॉरिजॉन्टल। तो हम अगर इंक्लाइन लोड नहीं गिवन होता है तो हम हॉरिजॉन्टल वैसे भी 0 हो जाता है 6। ठीक है जी, तो हम एक ही होता है तो इसको हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक दो है, एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल। अब इस डायरेक्शन में जो जाएगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में जो जाएगा, अब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, अपोजिट लेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट लेंगे। ठीक है जी, तो हमारी ये है H है, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एक फोर्स ये जो आपकी है, दूसरी ये -6 कोस 45 डिग्री। ठीक है जी, तो हम इसको इक्वल टू 0, तो यहाँ पर H है हो जाएगा आपका, इसको मैं उस साइड लेकर जाऊँगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 6 कोस 45 डिग्री। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.24 किलो न्यूटन। ठीक है जी, तो आपको हॉरिजॉन्टल एक ही मिल गई। अब आपको एक रिएक्शन आर ए फाइंड करना है और आर ई। तो आर अब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 लगाएंगे, जो होती है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो आपकी यहाँ पर देखिए एक वर्टिकल फोर्सेस आर ए, अब यहाँ पर अपवर्ड जा रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड आती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये डाउनवर्ड आ रही तो हम इसको नेगेटिव लेंगे 5 किलो न्यूटन, इसको हम नेगेटिव लेंगे, ये है 8 किलो न्यूटन, और इसको हम ये वाली ये है -6 साइन 45 डिग्री। ठीक है, और आपकी एक ये प्लस आर ई, इसको 0 लेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर ए प्लस आर ई, ये आपकी आ जाएगी 5 और 10 हो जाएंगे 13 प्लस ये हो जाएगा 6 कोस 45, ये आ रहा है 4.25, प्लस कर लेते हैं हम ये 13 वैसे भी वैसे उसके, तो ये हो जाएगा 17 ये नेगेटिव के उस साइड में लेकर जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, इस वजह से 17.24 किलो न्यूटन। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, मूवमेंट पर। समेशन मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब मैं अज्यूम करता हूँ मूवमेंट ए पर मैं लेता हूँ, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये फोर्स इससे ही पास हो रही, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगी और ये भी हॉरिजॉन्टल निगलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस में ये आ रहे, वैसे भी मूवमेंट में ए पे ले रहा हूँ 0,
तो हम एक फोर्स मेरी, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे मूव करेगी, ये भी ऐसे मूव करेगी और ये भी ऐसे मूव करेगी, ये इस साइड मूव करेगी, ठीक है। तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट आपकी होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है आपकी इस तरीके से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है राइट, इस वजह से मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये हो जाएगा प्लस 6 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 2 5 और ये 7 और ये हो जाएगा माइनस RE मल्टीप्लाई बाय 11। ये नेगेटिव मैंने इस वजह से लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ इसका डिस्टेंस जो है वो 11 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम RE निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 11, इसको मैं 0 के बराबर रख देता हूँ, ठीक है। तो RE इसको मैं उस साइड लेकर जाऊँगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ ये हो जाएगा 32 प्लस 6 साइन 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 7 से तो ये हो जाता है 29.69, ठीक है जी। तो RE अगर मैंने निकालना है तो इन सब को ऐड कर लेता हूँ, प्लस 10 प्लस 32, ठीक है जी। तो ये आ रहा है 71.69, ठीक है। तो अब RE मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ RE, अब ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 71.69 को डिवाइड करवाते हैं 11 से तो ये आ रहा है 6 RE की वैल्यू आपकी आ रही है 6.51 किलो न्यूटन, ठीक है। तो RE भी हमको मिल गया, HA भी मिल गया, अब हमें ये RA फाइंड करना है, ठीक है जी। तो RA आपका होगा RE की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो प्लस 6.51 इज इक्वल्स टू 17.24, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का है तो उस साइड चला आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो RA आपका हो जाएगा 17.24 माइनस कर लेंगे 6.51 तो ये आपका RA आ जाएगा 10.73 किलो न्यूटन, ठीक है जी। तो आपका RA इस तरीके से आ जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे RE की वैल्यू तो हमें RA आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।